बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू नशियात में आज बुध के दिन मदीनतुल हिकमत प्रोग्राम के साथ मैं और डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब हमदर्द यूनिवर्सिटी वाले आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का प्रोग्राम जो है वो फ्लू और उससे मुतालिक एहतियातें इस बारे में है। और डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और देखते हैं आज डॉक्टर साहब हमें क्या हिदायत देते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अहम मौजू चुना है। हमारे यहाँ तो यहाँ यूं ही सर्दी शुरू होती है, ये फ्लू का असर जो है शुरू हो जाता है। मैं खुद 2 दिन से शदीद खांसी है और कोई दवाई मैंने नहीं ली आपकी पिछली हिदायत के मुताबिक, और आराम कर रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि ये ठीक हो ये जाए। असल में खांसी इस वक्त जैसे ही चेंज होता है सीजन का, जी। तो ये फ्लू और कफ जो है बॉडी रिस्पांस है। और ये बॉडी रिस्पांस बड़ा हेल्दी रिस्पांस होता है। ये हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है अगर इसको सही समझ लिया जाए और सही मैनेज कर लिया जाए। जी। तो खांसी एक ऐसा मर्ज है, बल्कि ऐसी एक अलामत है जो तकरीबन 50 से ज्यादा बीमारियों के अंदर मुश्तरका तौर पे पाया जाता है। अच्छा। और एक डॉक्टर का काम ये है कि वो उस खांसी की आवाज से और उसकी पिच से और उसकी साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स के जरिए से खांसी को जो है वो उसकी वजह को और उसकी असल मर्ज को पहचानने की कोशिश करें। जी। अगर खांसी तकरीबन 25% अमराज फेफड़े और गले और नाक से मुतालिक हैं जिसमें खांसी होती है, लेकिन 75% अमराज ऐसे हैं जिसमें खांसी तो होती है लेकिन उसमें वजह जो है वो फेफड़े या नाक या कोई तनफ्फुस की बीमारियां नहीं होती, बल्कि अदर देन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी खांसी अलामत के तौर पे बहुत सारी बीमारियों में पाई जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती हो जाए, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो खांसी की सूरत में हमें मुतनबे करता है। मिसाल के तौर पे अगर दिल बढ़ जाए, तो दिल बढ़ने के साथ दिल का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लंग्स को इरिटेट करता है और एक परसिस्टेंट खांसी, परसिस्टेंट कफ जो है वो हमें शुरू हो जाती है। जिन लोगों को जर्द की बीमारी होती है, मैदे में तेजाबियत का मर्ज होता है और वो तेजाबियत के लिए 5-7 साल से दाफे तेजाबियत, एक्टिव ब्लॉकर या इस तरह की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उनको भी खांसी जो है वो मुस्तकिल तौर पे होती है। इसी तरह से जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है और सोरियाटिक जॉइंट डिजीज होती है, इन लोगों को भी खांसी मुस्तकिल तौर पे रहती है। वो लोग जिन लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, इन लोगों को एसिड डेप्रिसिएशन डिजीज की वजह से खांसी जो है वो मुस्तकिल तौर पे रहती है। तो अच्छा। हमें ये समझ लेना चाहिए कि खांसी की जो वजह है वो गले, फेफड़े और नाक है या अदर देन दिस है। तो ये एक डॉक्टर जो है वो अपनी महारत के जरिए से और अपनी हज़ाकत के जरिए से आपकी खांसी और उसकी नौयत और उसके सबब को पहचान के दवाई देता है। हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि खांसते ही हम कफ सिरप पीना शुरू कर देते हैं। खांसी जैसी थोड़ी सी होती है तो हम उसको मुख्तलिफ स्टीरॉयड और एंटी हिस्टामिन ड्रग के जरिए से दबा देते हैं, जिसकी वजह से वो जो खांसी है वो आदमी को जो है वो कई कॉम्प्लिकेशंस का शिकार कर देती है। मिसाल के तौर पे ट्यूबरकुलोसिस की जो खांसी है, अगर इसमें खांसी की फौरन दवाइयाँ ले ली जाएं तो टीबी की जो वजह है वो और ज़्यादा शदीद हो जाती है। इसी तरह से प्लूरेसी है, जातुल जम है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिएक्टिसिस है, और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हैं, टॉन्सिलाइटिस है, लेरिंजाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, नेजल ब्लॉकेजेस हैं। इन सारी चीजों में खांसी मुश्तरका तौर पे पाई जाती है। हम्म। लिहाजा खांसी को समझना एक आसान काम नहीं है और बहुत ही अहम और मुश्किल तरीन काम है डॉक्टर के लिए। और जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या खुद से दवाइयाँ खा लेते हैं और अलामती दवाइयाँ खा लेते हैं, इनकी खांसी अर्ली सिम्टोमेटिक रिलीफ तो हो जाता है, लेकिन बाद में उसकी जो कॉज है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके लिए वो बहुत तकलीफ देह अमल हो जाता है। लिहाजा इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले खांसी की वजह मालूम करने का तरीका ये है कि आप एक नाक बंद करके जोर से सांस लें
दूसरी नाक बंद करके जोर से सांस लें। अगर आपको नेजल ब्लॉकेजिंग हो रही है तो खांसी जो है वो यानी कि होगी। अगर पोस्ट नेजल ड्रिपिंग हो रही है तो भी खांसी होगी। इसी तरह से अगर गले हलक में बलगम गिर रहा है तो ये लोब्यूला इलोंगेटा एक मर्ज है जिसमें जो आदमी का कौवा है वो जरा नीचे लटक जाता है, उसमें वर्म हो जाता है, तो सांस की नाली को बार बार टच होता है। खास तौर पे इन लोगों को खांसी रात को सोते वक्त ज्यादा होती है, रात को लेटते वक्त खांसी बहुत ज्यादा होती है। तो इन लोगों को चाहिए कि कत्था या हमदर्द की एक दवाई है तांजिल। तो अगर गले की कोई भी बीमारी है, टॉन्सिलाइटिस, लेरिंजाइटिस या फेरिंजाइटिस, और उसमें तांजिल एक दवाई है हमदर्द की, वो आदमी अपने यानी कि अंगूठे को अच्छी तरह से वॉश कर ले और ड्राई कर ले टिश्यू पेपर से, और अंगूठे के ऊपर थोड़ी सी तांजिल लगा के गले के अंदर फेर ले, या जो कॉटन स्वाब होते हैं उसके अंदर तांजिल लगा के गले के अंदर थोड़ा सा उसको रोटेट कर ले, जिससे एक छोटा सा कफ रिफ्लेक्स होगा और एक वॉमिट रिफ्लेक्स होगा उसके साथ, और कह के जरिए से गले के अंदर जितना फाजिल मादे हैं, फासिद मादे हैं, वो निकल जाएंगे और फौरन खांसी जो है वो ठीक हो जाएगी। सही। इस तरह से अगर खुश्क खांसी है और वो बहुत ज्यादा यानी कि दवाइयाँ खाने से ठीक नहीं हो रही, तो उसमें हम सपिस्ता एक दवाई है, सपिस्ता जिसको हम लसूड़ियाँ कहते हैं, जिसका हम अचार भी डालते हैं। ये 10 से 12 दाने थोड़ा सा मोटा सा कूट के 1 कप पानी में उबाल के छान के पी लें। और दूसरी बात ये कि ड्राई कप के अंदर बादाम जो हैं वो बड़े मुफीद होते हैं। 10 से 12 दाने देसी बादाम जो हैं वो तवे पे सेक लिए जाएं, और तवे पे सेकने के बाद भूनने के बाद 2-3 दाने बादाम के चबाएं, और 2-3 मिनट के गैप के साथ फिर दोबारा 2-3 दिन दाने चबा लें। इसी तरह से 10-12 दाने चबाने से खांसी जो है वो मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाती है। कुछ खांसियाँ ऐसी होती हैं जो गर्म मौसम में और गर्म चीजें, कॉफी है, सूप है, गर्म चीजें खाने से, चॉकलेट खाने से हो जाती हैं। ऐसी किस्म की जो खांसी है उसमें हमारे पास एक दवाई है जिसको हम बीदाना कहते हैं। बेहीदाना यानी 1 कप पानी में 4-5 दाने यानी कि भिगो के, और उसमें उनाब भी डाल सकते हैं, उनाब और बेहीदाना, इसका जुशांदा बना के पिया जाए। या बनफशा एक बड़ी मशहूर दवाई है, या शहतूत, काले शहतूत जो हैं वो खा लिए जाएं। अगर काले शहतूत नहीं है तो उसका शरबत भी बनाया मिलता है। काले शहतूत जो है वो इस तरह की खांसी में जो गर्मी की वजह से हो रही हो, गर्म चीजें खाने की वजह से हो रही हो, उसमें शहतूत का जो शरबत है वो बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। ऐसे ही अगर खांसी के साथ बलगम में रेशा हो, खरखराहट की आवाज हो, जिसको हम रोंकाई या साउंड होती हैं या विजलिंग साउंड होती हैं, इस तरह की साउंड अगर आ रही हैं जो कि ब्रोंकाइटिस में या ब्रोंकियल इस्तेमाल में मिल रही होती हैं, उसमें फिर हमदर्द का बना बनाया एक जुशाबा हमदर्द के नाम से, जुशाबा हमदर्द या हमदर्द का एक जुशांदा मिलता है। वो शरबत सदर के साथ इस्तेमाल करने से और स्वालीन इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो दूसरी बात यह कि खांसी के मरीजों को चाहिए कि दिन में 3 मरतबा गर्म पानी में थोड़ा सा नमक और शहद डाल के गरारे करें। अच्छा। में जो खांसी होती है उसमें सुबह नाश्ते में देसी अंडे का ऑमलेट ले लें, ऑर्गेनिक एग, और ऑमलेट 2 ऑमलेट अंडों का ऑमलेट लेके 1 कप चाय पी ली जाए, 1 कप दूध पत्ती चाय पी ली जाए, तो ये काफ़ी मुफीद साबित होता है। दोपहर में बदल बदल के प्रोटीन इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे मछली है और एक दिन गैप के साथ देसी मुर्गी, और एक दिन गैप के साथ आदमी जो है वो बकरे का गोश्त या मटन इस्तेमाल कर ले। जैसे आपके यहाँ अगर सर्दी है, स्नोफॉल हो रहा है और बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है, तो बीफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और बीफ के कबाब भी बना के खाए जा सकते हैं। ब्रोंकियल कफ में जिसमें रेशा और बलगम बहुत ज़्यादा हो, उसमें यानी कि जो बीफ के जो कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। इसी तरह से असर के वक़्त में अगर बनफशा और शहतूत की चाय बना के पी जाए, या उससे खदूस का कहवा बना के पिया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। और मगरिब के फौरन बाद इन लोगों को खाना चाहिए, खाना खा लेना चाहिए। सर्दियों के मौसम में अगर रात को सोते हुए थोड़ा सा अखरोट, पिस्ता, चिलगोज़ा इस्तेमाल किया जाए, तो ये भी प्रिवेंटिवली भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है, और अगर खांसी हो रही है तो उसको भी रोकता है।
लीजिए कि काजू और मूंगफली खांसी के मरीजों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह से ग्रीन टी जो है वो खांसी में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खांसी के दौरान ग्रीन टी है, खट्टी चीजें हैं, ठंडी चीजें हैं, चिकन, चॉकलेट, चिप्स और इस तरह के वनस्पति घी, तेल, बर्गर, पिज्जा, ये चीजें खांसी के मरीजों को, टोमेटो केचप खास तौर पे, या पकोड़े, समोसे, ये चीजें खांसी के मरीज को या खांसी के दौरान बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे नाज़रीन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉक है। इसके अलावा अगर खांसी के मरीज अगर चाहें तो वो अपने हमसे यानी कि किसी वक्त भी हमारे मौलवीन से रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे नाज़रीन आपके वॉइस ऑफ जर्मनी की जो है वो हमारे मरीजों, हमारे तबीब हज़रात से माशाल्लाह मुस्तकिल राब्ते में है। और अल्लाह के फजल से हमने कोविड के दौरान जो खांसी हुई थी उसमें हमने इटली में बहुत सारे मरीजों को ट्रीट किया और बहुत सारे ममालिक से, यूके से हमारे पास बहुत सारे पेशेंट थे जो ऑनलाइन ही अल्लाह के फजल से इन्हीं कहवों और एहतियातों पे अल्लाह ताला ने उनको शिफा बख्शी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका नहायत मुफीद लेक्चर था। खांसी के लिहाज से आपका बहुत सारी एहतियातें जो आपने आज बयान की हैं, मैंने तो पहली दफ़ा सुनी है, और यकीनन इससे इस्तेमाल करने से या इन एहतियातों को इख्तियार करने से जो है वो फ़ायदा होगा। और मौसम सीज़न ऐसा शुरू हो चुका है कम से कम यूरोप में कि लाजमी इन चीज़ों की अब ज़रूरत जो है पड़ रही है। मैं खुद पिछले कई दिनों से खुश्क खांसी का शिकार हूँ, और कोई जुकाम नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ ये है कि रात को खांसी ज्यादा होती है और दिन में कम होती है। डॉक्टर साहब, 3 सवाल हैं आपसे, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे पूछ लूं। जी जरूर सर। जी, इंडिया से एक औरत ने लिखा है कि उम्र जो है 46 साल है, हफ्ता पहले दिल की तकलीफ थी और 2 स्टेंट्स डलवाए थे, अब कमजोरी बहुत है, थोड़ा चलकर सर फिर चकराता है, दिन ब दिन कमजोर हो रही हूँ, बराए मेहरबानी परहेज और ग़िज़ा का उनका कुछ बता दें जिससे मैं। इनसे ये करें कि सुबह में 10-12 दाने बादाम जो हैं वो थोड़े से मक्खन के साथ लें और ऊपर से 1 कप चाय ले लें। और रात को सोते हुए थोड़ा सा अखरोट, पिस्ता और चिलगोजा रात को सोते हुए लें और 1 कप दूध पत्ती चाय के साथ ले लें। और दूध पत्ती चाय में 2 बड़े चम्मच जो है जैतून का तेल भी डाल के वो उसके साथ पी लें। और बाकी जो परहेज मैंने अभी बताया अपने टॉक में वो परहेज करें। ठीक, इस तरह ये श्रीलंका से खातून है, 29 ईयर्स उनकी एज है। वो कहते हैं पीरियड्स जो है टाइम से पहले हर महीने 4 या 5 दिन पहले शुरू हो जाते हैं, और पहले 2 दिन सख्त तकलीफ होती है, रुक रुक कर मेंसेस होते हैं, बराए मेहरबानी इसका जो है वो इलाज और परहेज हिकमत में जो है वो बता दिए हैं। हेलो, जी डॉक्टर साहब, इंटरनेट का मसला हो गया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहला सवाल तो हो गया था, और दूसरा सवाल जो है वो श्रीलंका से एक खातून है 29 ईयर्स की। उन्होंने लिखाया था कि जो पीरियड्स हैं वो हर महीने 4 से 5 दिन पहले शुरू हो जाते हैं, और पहले 2 दिन सख्त तकलीफ होती है, रुक रुक कर मेंसेस होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एलोपैथिक इलाज नहीं बल्कि हिकमत का इलाज जो है वो अगर बता सकें और परहेज बता सकें। उनके लिए सर देखें, चावल, चिकन और ठंडा पानी इस दौरान और आयाम से कुछ दिन पहले चावल, चिकन, ठंडा पानी और खट्टी चीजें बिल्कुल बंद कर दें। और 5 ग्राम अदरक और 3 ग्राम सौंफ 1 कप पानी में उबाल के छान के उसमें गुड़ या शहद थोड़ा सा मिला के वो पिएं। और उसमें 1-2 चम्मच जैतून का तेल अगर ऐड कर सकें तो वो भी कर लें।
और ग्रीन टी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें इस दौरान, और खट्टी और ठंडी चीजों से परहेज करें, इंशाल्लाह ये ठीक होगा। ठीक। और बहरैन से जो फरहान साहब आपके बहुत रेगुलर देखते हैं और आपके चार्ट जो है उस पर अमल भी बड़ा कर रहे हैं खिजा के, उन्होंने लिखा है ग़िज़ाई हिदायत चार्ट के इस्तेमाल से बदहजमी के बारे में जो बताते हैं इस पर जरा रोशनी डाल दें। वो कहते हैं डाइट 3 और 4 जो वो इस्तेमाल करता है और फिर भी उसको बदहजमी की सूरत में कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए? सर इनको कम से कम एक खाने से दूसरे खाने में 8 घंटे का गैप करना चाहिए, और हर खाने के 2 घंटे के बाद अदरक का कहवा पीना चाहिए, और कभी कभी एक वक्त का खाना गैप कर दें और उसमें सिर्फ सलाद और सब्जी और सूप इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ये थे 3 सवाल। डॉक्टर साहब आपका नहायत ममनून हूँ कि आपने आज भी वक्त दिया। इंशाल्लाह अगले वेडनेसडे को दोबारा मुलाकात होगी।